हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 9 राशियों की तुलना कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज में प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों का हल समझेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों के हल दिए गए हैं। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मान लेते हैं मैंने किसी से 100 रुपया उधार लिया और उसके बाद एक वर्ष के बाद उसे मैंने 100 के बदले 105 रुपया चुकाया। यहाँ जो अतिरिक्त 5 रुपया चुकाया उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। अगर हमें 105 रुपया चुकाने के बाद पूरा पैसा ना चुका पाया और पुनः जो है अगले वर्ष के लिए भी मैं उसका पैसा जो है अपने पास रख रहा हूं, तो अब 105 रुपया जो है अब मूलधन हो गया और इस पर जो है वो ब्याज निर्धारित करेगा। और मान लेते हैं कि अब वो इस राशि पर ब्याज पुनः 10% निर्धारित कर देता है। तो 10% यानी कि कितना रुपया हो गया? 10 रुपया 50 पैसा। अब ये जो है इस पर जुट जाएगा और ये सारे ब्याज, इस वर्ष का ब्याज और अगले वर्ष का ब्याज जो है वो जुट कर जो होता है वो हो जाता है मिश्र धन। और मिश्र धन से जो पहले मैंने पैसा राशि उधार लिया था उसको जब हम घटा देते हैं तो वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों, इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों का हल, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए बिना ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इस सूत्र का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न है 4000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर जो है हमें मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका हल हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो इसका हल हम लोग इस प्रकार करेंगे। पहले वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का जो है फॉर्मूला यूज करने के लिए यानी कि सूत्र यूज करने के लिए मना किया है, परंतु साधारण ब्याज का नहीं। तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है बच्चों? 4000 रुपया, 4000, और दर कितना है? दर है 5% और समय बच्चों यहाँ पर 2 वर्ष है, परंतु हम लोग प्रत्येक वर्ष के लिए अभी हम लोग क्या समझे कि प्रत्येक वर्ष के लिए जो है ब्याज हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख दिए और नीचे है 100। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया? देखिए ये 2 जीरो कट गया तो 40 गुना 5 बराबर 200, यानी कि 200 रुपया पहले वर्ष के लिए ब्याज हो गया। अगले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए जो है मूलधन हो गया ये 4000 और ये 200 रुपया मिलकर 4200 रुपया अब मूलधन हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हो गया? ये सूत्र है मूलधन के लिए हम P का संकेत का उपयोग करते हैं, दर के लिए R और समय के लिए T का उपयोग करते हैं। तो 4200 गुना 5 गुना 1 बटा 100, फिर 2 जीरो कट गया तो 42 गुना 5 बराबर होता है 210। तो मिश्रधन क्या हो गया? मूलधन जोड़ कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना? ये 210 और 200 जुट गया, तो 210 और 200 जुट के कितना हो गया? 4410 रुपया। तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना हो गया? ये हो गया मिश्रधन 4410 रुपया और 4000 रुपया जो है मूलधन है, तो इसको घटा दिए तो कितना हो गया? 410 रुपया। ये जो हो गया मिश्रधन हो गया। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 2 का हल समझते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग 1 नंबर के 2 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। 2 नंबर में बच्चों दिया गया है 16000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो बच्चों, ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहले 6 महीने के लिए ब्याज, ये सूत्र है P इंटू R इंटू T, अर्थात मूलधन गुणे दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 16000, R यानी कि दर कितना है? 10, और समय जो है हमें यहाँ पर दिया गया है अर्धवार्षिक, यानी कि एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है, 6 महीना, तो इसलिए इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे। तो 1/2। अब देखिए ये 2 शून्य के साथ कट गया और 160 और 2 को काट दिए तो यहाँ 80 हो गया। 80 गुना 10 बराबर 800 रुपया हो गया। अब बच्चों, अगले 6 महीने के लिए जो है मूलधन क्या हो जाएगा? 16000 में 800 जुट जाएगा, तो कितना हो गया? 16800 रुपया। तो दूसरे 6 महीने के लिए ब्याज कितना हो जाएगा?
P इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो P अब हो गया 16,800 गुने 10 गुने 1 बटा 100 गुना 2। तो देखिए ये 2 जीरो कट गया, ये 10 और यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, 2 पच्चीस 10 हो गया। अब कितना हो गया 168 गुना 5 गुना 1 बराबर हो गया 840 रुपया। तो अब जो है तीसरे 6 माह के लिए जो है मूलधन में ये जो है 840 रुपया 16,800 रुपया में जुट जाएगा। तो कितना हो गया 17,640 रुपया। तो तीसरे 6 महीने के लिए ब्याज बराबर हो जाएगा 17,640 गुना 10 गुना 1 बटा 100 गुना 2। तो इसको भी हम लोग काट देते हैं, ये जीरो इसके साथ कट गया, एक जीरो इसके साथ कट गया। अब बचा कितना 1764 बटा 2, इसको हम लोग काट दिए 882 से। अब बच्चों जो चौथा 6 महीना है उसके लिए जो है मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है 17,640 उसमें फिर 882 रुपया जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18,522 रुपया। तो बच्चों चौथे 6 महीने के लिए ब्याज हो गया 18,522 गुना 10 गुना 1 बटा 100 गुना 2। इसको हम लोग काट दिए, इससे जीरो को इससे और इसको काट दिए 9,261 और यहाँ रह गया 10, 9,261 बटा 10 बराबर 926.10 रुपया, यानी कि 926 रुपया 10 पैसा। तो बच्चों अब मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और कुल ब्याज, जितने भी हमें ब्याज प्राप्त हुए हैं सभी। तो ब्याज कितना कितना प्राप्त हुआ है 800, 840, 882 और 922 रुपया 26 रुपया 10 पैसा। तो बच्चों इस सारे को जोड़ दिए 16,800, 840, 882 और 926 रुपया 10 पैसा। तो कितना हो गया 19,448 रुपया 10 पैसा। अब चक्रवृद्धि ब्याज इसी से हमें प्राप्त हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, CI कहते हैं, इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हो गया 19,448 रुपया 10 पैसा और यहाँ पर हमारा मूलधन है 16,000 रुपया। तो इसको घटा दिए, कितना हो गया 3,448 रुपया 10 पैसा। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों अब हम लोग इसके 3 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 1 नंबर के 3 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 1,000 रुपए का 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहले वर्ष के लिए ब्याज हो गया P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यानी कि मूलधन गुने दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास मूलधन 1,000 है, दर 8% है और पहले वर्ष के लिए यानी कि 1 हम लिख सकते हैं बटा 100। तो यहाँ पर 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना 10 गुना 8 बराबर 80 रुपया। या 80 रुपया जो है जब हम अगले 6 महीने के लिए ब्याज निकाल रहे हैं तो उस समय मूलधन में ये राशि जुट जाती है। तो ये राशि जुटकर कितना हो गया 1,080 रुपया। तो अगले 6 महीने के लिए ब्याज कितना हो गया 1,080 गुना 8 और अब चूंकि 6 माह यानी कि आधा वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष, तो 1/2 हो गया गुना 100। तो देखिए 1 जीरो कट गया और 2 चौके 8, यहाँ 4 हो गया। तो 108 गुना 4 बराबर 432 और नीचे बचा है 10, तो 10 हो गया, यानी कि ये हो गया 43.20 रुपया, यानी कि 43 रुपया 20 पैसा। तो अब बच्चों हमें मिश्रधन प्राप्त हो गया है। मिश्रधन कितना हुआ मूलधन जोड़ सभी ब्याजों का जोड़। तो यहाँ पर एक बार ब्याज हमें 80 रुपया मिला और अगले 6 महीने में ब्याज मिला आपको 43 रुपया 20 पैसा। तो सबको जोड़ दिए, कितना हो गया 1123 रुपया 20 पैसा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यानी कि A माइनस P। तो A हो गया हमारा 1123 रुपया 20 पैसा और P हो गया 1,000। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 123 रुपया 20 पैसा। तो बच्चों आगे हम लोग 1 नंबर के 4 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 1 नंबर के 4 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 15,625 रुपए का 2.1/4 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहले वर्ष के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो मूलधन हो गया 15,625, दर हो गया 16% और समय पहला वर्ष है इसलिए 1 बटा 100। तो बच्चों 15,625 को 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2,50,000।
बटा 100। तो ये दो जीरो काट दिए तो बचा 2500 रुपया। फिर अगले वर्ष के लिए ये 2500 रुपया 15,625 रुपया जो मूलधन था उसमें जुट गया, तो अब मूलधन हो गया 18,125 रुपया। तो आगे दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो अब ये हो गया 18,125 गुना 16 गुना 1 बटा 100। तो 18,125 को 16 से गुना किए तो हो गया 2,90,000 बटा 100। तो नीचे का 2 शून्य और ऊपर का 2 शून्य कट गया, तो कितना हो गया 2,900 रुपया। फिर अगले वर्ष के लिए ये जो ब्याज है 18,125 में जोड़ दिए तो ये हो गया 21,025 रुपया। तो ये हो गया मूलधन। तो अगले तिमाही के लिए यहां पर है ना 2.1/4 वर्ष, तो 1/4 वर्ष मैंने तिमाही हो गया। अगले तिमाही के लिए ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ये मूलधन हो गया हमारा 21,025 गुना 16 गुना देखिए 1/3 ये जो है तिहाई है यानी कि 1/4 हो गया गुना 100। तो 4 और 16 को काट दी तो 4 4 16 हो गया। अब 21,025 को 4 से गुना किया कितना हो गया, ये हो गया 84,100। तो देखिए यहां पर 2 जीरो और यहां पर 2 जीरो काट दिए तो कितना बचा 841 रुपया। तो बच्चों अब मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन और सभी ब्याजों का जोड़। तो यहाँ पर कितना कितना ब्याज मिला है 2500 रुपया 2900 रुपया और 841 रुपया, सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया 21,866 रुपया। ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो आगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि A माइनस P। तो 21,866 माइनस 15,625 इसको घटा दिए तो कितना हो गया 6,241 रुपया। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न का हल समझते। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 1 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। 2 नंबर में बच्चों दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि यानी कि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में था सूत्र का उपयोग किए बिना, परंतु यहां पर दिया गया है सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। और 1 नंबर का प्रश्न है 2400 रुपए का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों P यानी कि मूलधन हमारा कितना है 2400 रुपया है, T यानी कि समय कितना है 2 वर्ष है और दर R बराबर 20% वार्षिक है। तो बच्चों मिश्रधन A का सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 इंटू T, जहां P मूलधन है, R दर है ब्याज का दर और T समय है। तो बच्चों मूलधन कितना है 2400 1, यहां पर R कितना है 20% 20 बटा 100 और समय है 2 वर्ष। तो यहां पर लिख दिए। अब बच्चों देखिए यहां पर 1 के नीचे 1 अगर आप मान लें तो 1 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो 100 हो गया। अब 100 में 1 से भाग देंगे तो हो गया 100 और 100 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। अब 100 में 100 से भाग दिए तो हो गया 1 और 1 में 20 से गुना किए तो हो गया 20। तो अब ये जो है हम इसको जोड़ दिए 100 और 20 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 120 और नीचे 100 और स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब 1 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से कट गया तो कितना बचा 12/10। तो आगे क्या लिखेंगे 2400 गुना 12/10, यहां पर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 12/10 गुना 12/10। तो यहां का 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया। अब कितना कितना बचा 24 गुना 12 गुना 12, तो इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो गया 3,456 रुपया। ये क्या निकला हमारा, ये निकला मिश्रधन। तो बच्चों अब चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है हमारा 3,456 रुपया और मूलधन है 2400 रुपया। तो इसको घटा दिए तो कितना हो गया 1,056 रुपया। यह क्या निकला, यह निकला चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे प्रश्न संख्या 2 का हल समझेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 2 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मूलधन P बराबर 8,000 रुपया, समय T बराबर 3 वर्ष, दर R बराबर 5% वार्षिक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मिश्रधन A बराबर होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 और T। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी मान हमें प्राप्त है
उसे यहाँ पर बैठाया गया। P बराबर 8000, 1 प्लस R बराबर 5%, 5/100, और यहाँ पर T की जगह में 3 वर्ष है तो 3 यहाँ पर लिख दिए। अब बच्चों देखिए 5 और 100 है तो इसको हम काट सकते हैं। 5 20 से 100 होता है तो 1 और 20 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 1 प्लस 1/20 टू द पावर 3। अब बच्चों 1 के नीचे 1 हम लिख दिए ताकि हमें समझने में सुविधा हो जाए। तो 1 और 20 का एलसीएम हो जाता है 20, और अब जो है देखिए 20 को 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब यहां पर देखिए 20 को 20 से भाग देंगे तो होगा 1, 1 को 1 से गुना किए तो हो गया 1 टू द पावर क्यूब। अब बच्चों देखिए 20 और 21 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 21/20 हो गया इधर, और क्यूब हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना बार होगा, गुना 3 बार। तो 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, ये यहाँ पर 3 शून्य है 20 के साथ, तो तीनों शून्य को एक एक करके काट दिए। तो बच्चों क्या क्या बचा, 8 गुना 21 गुना 21 गुना 21, और नीचे बचा 2 गुना 2 गुना 2, 8। तो ऊपर को गुना किए तो हो गया 74,088/8। इसको भाग किए तो कितना हो गया 9,261, यानी कि मिश्रधन जो है 9,261 रुपया हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अतः यहाँ पर मिश्रधन है 9,261 रुपया, और इसमें से 8,000 जो मूलधन है उसको घटा दिए तो हमें कितना प्राप्त हुआ 1,261 रुपया। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया बच्चों 3,000 रुपए का 1.5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, P दिया गया है 3,000 रुपया, T बराबर 1.5 वर्ष और R बराबर 5%, और ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो ये 1.5 वर्ष जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 3/2 गुना 2 बराबर इस प्रकार से 3, यानी कि समय हो गया 3। और R जो है चूंकि अर्धवार्षिक है साल में 2 बार, तो इसको 5/2% लिखेंगे। तो बच्चों अब मिश्रधन A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T, यहाँ पर सभी मानों को बैठाने पर हमें यह प्राप्त हुआ 3,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5/2 गुना 100 का घात 3। तो इसको 5 20 से 100 होता है तो 20 से काट दिए, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 गुना 20, यानी कि 40 हो गया 1/40। तो यहाँ पर एलसीएम निकाले, 1 और 40 को एलसीएम निकाले तो 40 हो गया, और 1 से 40 से जो है 1 को भाग दिए तो 40 हुआ, 40 से 1 गुना किया तो 40 हो गया। इसी प्रकार 40 को 40 से भाग दिए तो 1 हुआ, और 1 को 1 से गुना किया तो 1 हो गया। तो ऊपर कितना हो गया 40 प्लस 1, यानी कि 40 जोड़ 1 हो गया। तो इसको जोड़ दिए तो 41 हो गया, 41/40 का घात जो है 3 हो गया। अब जो है इसको हम तोड़ दिए, 41/40 का जो पावर 3 है उसको तोड़ दिए तो 3 बार जो है 41/40 लिखना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर 3 शून्य है तो नीचे भी 3 शून्य है, ये हम काट दिए। तो अब क्या क्या बचा, ऊपर बचा 3 × 41 × 41 × 41, नीचे बचा 4 × 4 × 4। ऊपर जो है हम इसको गुना कर दिए तो ये हो गया 2,06,763, और नीचे हो गया 64। तो इसको हम भाग दिए तो हमें प्राप्त हुआ 3,230 रुपया 67 पैसा। ये हो गया हमारा मिश्रधन। और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हम जानते हैं मिश्रधन से हमें मूलधन को घटाना है, तो मिश्रधन से हम मूलधन को घटाए तो हमें कितना प्राप्त हुआ 230 रुपया 67 पैसा। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है राम एक साहूकार से 40,000 रुपया उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मूलधन P 40,000 रुपया, R 7% और T 2 वर्ष। तो बच्चों और ब्याज जो है वार्षिक संयोजित हो रही है, तो मिश्रधन हम लोग ज्ञात करेंगे इसके सूत्र से P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T। यहाँ पर सभी के मान हम रख दिए हैं 40,000 1 प्लस 7/100 टू द पावर 2। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि इसे हमें जो है सरल करना है, इसको सरल कर दिए हैं। ये हो गया 100 प्लस 7/100 टू द पावर 2।
अब जो इसको जोड़ दिए तो 107/100 हो गया, टू द पावर 2 हो गया। अब इसको तोड़ दिए तो हो गया 107/100 गुना 107/100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। तो ऊपर में क्या क्या बचा है, 4 गुना 107 गुना 107, नीचे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया, 45,796 रुपया। यह हो गया हमारा मिश्र धन। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 45,796 मिश्र धन है, इसमें से 40,000 जो मूलधन है उसको घटा दिए तो कितना हो गया, 5,796 रुपया। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 नंबर का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपया कर्ज लिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो बच्चों यहां हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमें मिश्रधन ज्ञात करना होता है, क्योंकि यहां पर मिश्रधन नहीं दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, जो हम लोग देख रहे हैं कि कर्ज लिया गया है वह मूलधन है। दर जो है, ब्याज का दर जो है 10% है और समय जो है 1.5 वर्ष है। लेकिन यहां पर दिया गया है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो यहाँ पर 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक होता है, तो टी बराबर हो गया 3। और आर जो है, क्योंकि वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 अर्धवार्षिक होता है, इसलिए इसको 2 से भाग कर दिए तो ये हो गया 5%। तो बच्चों अब मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग लिखे P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T, और सभी का मान रखने पर बच्चों 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 टू द पावर 3। और जैसा कि आप जानते हैं सरल करना, यहाँ पर 100 प्लस 5/100 हो गया टू द पावर 3 हो गया, और इसको जोड़ दिए तो 105/100 हो गया। इसको 5 से ऊपर नीचे काट दिए तो ये हो गया 21/20 टू द पावर 3। आगे बच्चों देखिए, ये हो गया 21/20 टू द पावर 3, तो इसको हम तोड़ देंगे तो ये 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ये तीनों जीरो जो है इस 8,000 के तीनों जीरो से कट गया। तो बच्चों अब ऊपर क्या बचा, 8 गुना 21 गुना 21 गुना 21, और नीचे बचा 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको गुना कर दिए तो हो गया 8। तो ऊपर 8 है, नीचे भी 8 है, इसको काट दिए तो ऊपर कितना बचा, 21 गुना 21 गुना 21। इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया, 9,261 रुपया। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब हमें मिश्रधन प्राप्त हो चुका है, इसमें से मूलधन जो 8,000 रुपया उसको घटा दिए तो कितना हो गया, 261 रुपया। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, राखी ने 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और काजल ने उतनी ही राशि उतनी ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक। तो बच्चों दोनों ही की राशि समान है और समय भी समान है, और दर जो है राखी के लिए 6% वार्षिक है और काजल के लिए 4% वार्षिक है। परंतु अंतर यह है कि राखी को जो है साधारण ब्याज की दर से राशि चुकानी है और काजल को जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि चुकानी है। तो हम लोग पहले राखी का निकालते हैं। राखी के लिए मूलधन 8,000, दर 6% और समय 3 वर्ष है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो P 8,000 है, R 6 है और समय 3 है। तो देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया कितना, इसको गुना कर दिए तो हो गया 1,440 रुपया। तो राखी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, 1,440 रुपया। आगे काजल के लिए है मूलधन 8,000 रुपया, दर 4% और समय 3 वर्ष। तो बच्चों अब इसके लिए जो है अब चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विसर्धन हो गया P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T। तो इस सारे के मान हम लोग बैठा दिए, 8,000 1 प्लस 4/100 टू द पावर 3, और 8,000 यहाँ पर हम लोग इसका जो है सरल कर दिए, 100 प्लस 4/100 का घात 3 हो गया।
इसको हम लोग जोड़ दिए तो 104/100, इसका घात 3 हो गया। अब इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर 8000 गुना 104/100 गुना 104/100 गुना 104/100 हो गया। ये दो जीरो के साथ कट गया और ये एक जीरो इसके साथ कट गया। अब क्या क्या बचा, 8 गुना 104 गुना 104 गुना 104 और यहाँ पर बचा 10 गुना 100। तो ऊपर वाले को जो है हम लोग गुना कर दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 899891 और इसको गुना कर दिए तो हो गया 1000। तो बच्चों इस प्रकार से इसको हम भाग कर दिए तो कितना पर प्राप्त हुआ हमें, देखिए इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि 30 है तो यहाँ पर 8998.912। तो हमें पैसा को जो है 3 डिजिट में नहीं रख सकते हैं, 2 ही डिजिट में रख सकते हैं, इसलिए चूंकि 5 से ये कम है 2, इसलिए हम 91 को रखेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 8,998 रुपया 91 पैसा। ये हो गया हमारा मिश्र धन। और चक्रवृद्धि ब्याज इसको कितना देना पड़ रहा है, इसमें से हम लोग जो है मूलधन को घटा दिए तो 998 रुपया 91 पैसा, यानी कि काजल को जो है भुगतान करना पड़ रहा है 998 रुपया 91 पैसा और राखी को कितना भुगतान करना पड़ा है, 1440 रुपया। अतः राखी को अधिक भुगतान करना पड़ा, कितना अधिक भुगतान करना पड़ा, 1440 माइनस 998 रुपया 91 पैसा बराबर 441 रुपया 9 पैसा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का हल समझा। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 6 से लेकर आगे का हल समझेंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।